हेलो जी, नमस्कार। कल केकेआर और आरसीबी का मुकाबला हुआ ईडन गार्डन्स में और ये मैच देखकर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि एक दिन पहले जो मैंने प्रेडिक्शन करा था कि आरसीबी हारे और केकेआर जीतेगी, हाँ, मतलब दिल खुशी से पगला गया है। हमने हालांकि 2-3 दिन पहले कहा भी था, जब एमआई को हराया था आरसीबी ने और सब किंग 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 हे किंग 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 की पीपड़ी बजने लग गई थी, लेकिन कल किंग कुछ नहीं कर पाए बिकॉज सामने लॉर्ड शार्दुल आ गए थे। लॉर्ड शार्दुल भाई साहब क्या इनिंग खेली है, वो भी उस परिस्थिति में आकर जहां केकेआर की आधी टीम जो है वो तकरीबन 12वें ओवर में 89 पर लुढ़क चुकी थी, जिसमें बड़े बड़े नाम कहिए, रसल द मसल कहिए, कैप्टन राणा कहिए, मनदीप, वो तो कभी चलता ही नहीं है, फिर भी उसको पता नहीं क्यों आईपीएल में खिलाते हैं। वेंकटेश अय्यर वन सीजन वंडर, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और उन्हें इक्वल सपोर्ट मिलता है रिंकू सिंह से। सिर्फ 29 गेंदे, 68 रन, 9 चौके, 3 छक्के, और रिंकू सिंह जिसने कि 46 ताबड़तोड़ रन बनाए 33 गेंदों में, और केकेआर को पहुंचा दिया इन लोगों ने 200 रन के पार। वो केकेआर जो कि एक टाइम पर 100 रन भी नहीं बना पाई थी, आधे से ज्यादा प्लेयर लुढ़क चुके थे, तकरीबन 12 ओवर हो चुके थे, लेकिन अगले 8 ओवर में इस टीम ने तो पासा ही पलट करके रख दिया। और उम्मीद थी कि पलटवार करने के लिए जब किंग कोहली की टीम आएगी तो वही ये ताबड़तोड़ तरीके से खेलेंगे। हालांकि इन लोगों ने शुरुआत वैसी की भी, लेकिन जैसे ही सुनील नारायण और वर्ल्ड मिस्टीरियस स्पिन बॉलर वरुण चक्रवर्ती ये दोनों आए, उसके बाद तो आरसीबी वाले लगभग क्रिकेट खेलना भूल ही गए। जहां सुनील नारायण ने सिर्फ 16 रन दिए, 2 विकेट लिए, वहीं वर्ल्ड मिस्टीरियस बॉलर ने मात्र 15 रन दिए और 4 विकेट लिए, जबकि वो अपने कोटे के पूरे 4 ओवर पूरे भी नहीं कर पाया। 3.4 ओवर में ही उसने 4 विकेट ले डाले। और आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए कैप्टन डुप्लेसी, उसके बाद कोहली 21, ब्रैसवेल 19, उसके बाद सब सिंगल डिजिट और डेविड विली करके उसने 20 पे 20 बनाए। मतलब मैक्सी की टैक्सी तो कभी चलती है ही नहीं। कहने का मतलब है कि ईडन गार्डन में जहां पर दो किंग बैठे हुए थे, किंग खान यानी शाहरुख खान और किंग कोहली, जहां पर किंग खान की जो टीम है वो बाजी मार गई थैंक्स टू लॉर्ड शार्दुल का तूफान। जैसे पठान पिक्चर में शाहरुख खान डायलॉग देते हैं ना कि कमर की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, शायद वो सीन देख करके लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को एक इंस्पिरेशन मिली होगी। और क्या इनिंग खेली है भाई साहब, लिटरली वो इनिंग जो थी उसने पूरे मैच को बदल करके रख दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आरसीबी वाले जो है वो हावी हो चुके हैं। वेंकटेश अय्यर कहिए या फिर मनदीप कहिए या नीतीश राणा कहिए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, एक अफगानिस्तान का खिलाड़ी है गुरबाज जो कि विकेट कीपर है, उसने एक छोर से खूंटा गाड़ के रखा था, उसने भी 50 मारी। एंड उसने जो मेहनत की थी उस पर पानी फिर जाए उसके पहले ही लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आते हैं और केकेआर को 200 रन के पार लेकर के चले जाते हैं। ना गलत नहीं होगा कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने कल वो कारनामा करके दिखा दिया जिसकी उम्मीदें शायद आपने आंद्रे रसेल से की होंगी, लेकिन रसेल कुछ नहीं कर पाया। बट लॉर्ड शार्दुल ठाकुर कहिए, गुरबाज कहिए, रिंकू सिंह, लॉर्ड चक्रवर्ती और सुनील द नारायण, ये 4-5 खिलाड़ी मिलकर ही पूरे आरसीबी के ऊपर भारी पड़ गए हैं। और आरसीबी के वो फैंस जो कि पहले मैच में मिली जीत के बाद हवा में उड़ने लग गए थे, कल वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरे, बिकॉज कल विंटेज आरसीबी अपने पीक पर थी। बताइए भाई साहब, आरसीबी के वो बॉलर्स जिन्होंने केकेआर की आधी टीम को 100 रन के अंदर ही सल्टा दिया था, लेकिन उसके बाद आरसीबी के बॉलर्स अपने डिंडा एकेडमी मोड में चले जाते हैं और भर भर के रन लुटाते हैं। चाहे सिराज रहा हो, चाहे ब्रैसवेल रहा हो, चाहे करण शर्मा रहा हो, चाहे हर्षल पटेल जो कि अक्सर किफायती रहता, लेकिन कल उसने भी 12.5 से ऊपर की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। अब आप इसे विडंबना कहें या क्या कहें कि जहां 12 ओवर में 5 विकेट लेने के बाद आरसीबी के बॉलर्स की विकेट लेने की क्षमता खत्म हो गई, वहीं केकेआर में तो भाई साहब एक कंपटीशन शुरू हो गई थी। और इस कंपटीशन के लंगर में इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए सुयश शर्मा जी, वो भी 3 विकेट लेकर के चले जाते हैं। 4 ओवर में 30 रन देते हैं और 3 विकेट ले जाते हैं। मतलब जो स्पिनर्स थे, चाहे वो सुयश कहें, चाहे वो सुनील नारायण या फिर वर्ल्ड मिस्टीरियस बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों मिल करके मतलब आरसीबी को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। बल्लेबाजी में गुरबाज कहिए या फिर अपना ये रिंकू सिंह और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, 3 बल्लेबाज और इधर 3 गेंदबाज। पहले मैंने 5 लोग कहे थे, अब टोटल इंपैक्ट प्लेयर को मिला करके 6 लोग जो है ना, ऐसा छक्का मारा इन 6 लोगों ने कि आरसीबी गई ग्राउंड के पार
और ये जीत का खाता खुला है सीधा 81 रनों से। 81 रन्स की जो जीत है भाई साहब, इस आईपीएल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसके पहले आई थिंक 72 रन से जीती थी आरआर, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर केकेआर ने अपनी होम ग्राउंड पर। आरसीबी के किंग कोहली की टीम को धूल चटा दी, वो भी 81 रनों से, और दाखिल हो गई है टॉप 3 में। वो आरसीबी जो कि एक दिन पहले तक टॉप 4 में चल रही थी, वो सडनली नंबर 7 पर आकर के बैठ गई है। और वो केकेआर जो कि एक जीत के लिए तड़प रही थी, वो इतनी बड़ी जीत के साथ सीधे टॉप 3 में आ चुके हैं। टॉप पर बैठी है जीटी, नंबर 2 पर पंजाब, नंबर 3 पर केकेआर, चौथे पर आरआर, फिर एलएसजी है, फिर सीएसके, फिर आरसीबी, फिर डीसी, एमआई और एसआरएच, ये सब बैठे हुए हैं। अब आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस तरीके से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने धागा खोल दिया। और वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब केकेआर और आरसीबी का जो मुकाबला है वो टोटली वन साइडेड हो गया हो। एंड ध्यान रखिए, ये वही आरसीबी है जो कि केकेआर के सामने ही 49 पर ऑल आउट हो गई थी, और कल लगभग वही परिस्थिति बन चुकी थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने थोड़ा जज्बा दिखा करके 100 रन से ऊपर तो बना ही लिए, लेकिन पूरी आरसीबी मिलकर सिर्फ 123 ही बना पाती है। 81 रनों से ये लोग हार गए। इतनी बड़ी हार के बाद भाई आरसीबी फैंस के गुर्दे छिलना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू परन के में ना शब्बो आज भी हैं। क्या है आपके ओपिनियंस? और हाँ, आज रात का जो मैच है एलएसजी वर्सेस एसआरएच के बीच में, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतने की हकदार होगी? ये मुकाबला लखनऊ में है तो मुझे लग रहा है होम टीम को एडवांटेज मिल जाएगा। कल जैसे मैंने प्रेडिक्शन करा था कि होम टीम केकेआर है और वो अपने फैंस को खुश करेंगे अपने होम ग्राउंड पर, कल हूबहू वैसा ही हुआ। लेट्स सी आज क्या होता है। आज मेरा तो मानना है कि लखनऊ जीतेगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।